जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर चैप्टर 4 है, ठीक है, जिसका नाम द्विघात समीकरण है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है और आगे भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों जो कि अलग अलग हैं, बस थोड़ा सा ही इसमें अंतर है। यहाँ आपको दिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक नहीं है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक दिया है 2। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन को भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क तौर पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए। कौन कौन सा, उसे हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद होना चाहिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों फार्मूला पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब इसी फार्मूला पर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर तोड़ना। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो गया है, यहाँ प्लस है तो लिख देंगे प्लस 2 होता है 2 और एक जगह यहाँ पर लिखे हैं x, यहाँ पे एक जगह पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कौन सा नंबर यहाँ पर, यानी कि लिखा है आपको 6x, यानी कि आपको 6x लाना होता है यहाँ पर। तो 2x है, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x बन जाए, यानी कि 2x में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x बन जा रहा है और हमें b भी मिल जा रहा है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। 2a और b की जगह 3 आ गया। अब क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ये प्लस का 8 है, इसे हम इक्वल के साइड में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो जिसका यहाँ पर जोड़ के स्क्वायर किए हैं उतना ही इक्वल के साइन में हमें जोड़ के स्क्वायर करना होता है। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पहले ये भी कर सकते थे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 6x और 8 को पहले ही हम इसको क्या कर सकते थे, भेज सकते थे -8, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देते हैं। क्या किए हम, यहाँ पे आपको समझाते हैं क्या किए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 है, उसे क्या किए हम पहले 8 को इस साइड भेज दें, इक्वल की इस साइड। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, जब 8 इधर आ जाए तो -8 हो जाएगा। उसके बाद हम इस फार्मूला पर तोड़ दिए हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर अब होता है प्लस 2ab, ठीक है, यानी कि जो साइन है यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब क्या होता है 2ab, तो 2 लिख देंगे और एक जब यहाँ पर x है तो x लिखेंगे और b अपने मन से खोजना, यानी कि 6 है, इसके कारण हमें b मिलेगा। तो 2x हो गया है और 2x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाए, तो 2x में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x भी हो जा रहा है और b भी हमें मिल जा रहा है। उसके बाद से जितना यहाँ जिससे हम मल्टीप्लाई किया वही नंबर यहाँ पर जोड़ते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, और इक्वल के साथ में यही नंबर इधर हम जोड़ के इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, जोड़ के स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। उसके बाद से चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर a और यहाँ पर b, यानी कि a प्लस b आ गया, यहाँ पर जो साइन था वही प्लस किया गया है और b का स्क्वायर किया गया है, एकदम सेम उसी पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x है तो x से लिख लेंगे और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लिया, और यहाँ पर कौन सा साइन आएगा इसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक। अब इसका स्क्वायर, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर -8 है तो -8 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल, पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा
-8 + 9, ठीक, -8 + 9 क्या हो जाएगा 1। और जब ये रूट इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, x + 3 इक्वल, जब रूट में से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा +-1। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। जब द्विघात से निकल रहा है यानी कि हमें x का 2 मान निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इधर साइड में थोड़ा निकालते हैं कलर चेंज करके, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + 3 है तो लिख लेंगे x + 3। अब प्लस जब चिन्ह ले रहे हैं तो यहाँ +-1 है, यानी कि क्या लिख सकते थे +1, -1, ठीक है। वही प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो यहाँ पर +1 आ गया, ठीक। और x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1, जब इधर 3 आएगा क्या हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। ये x का मान निकल गया, x बराबर -2। अब x के एक और मान निकलेगा, लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये x + 3 है तो x + 3 यहाँ पर लेंगे, x + 3 इक्वल, माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या है प्लस माइनस करना है तो एक बार -1 लेंगे। अब क्या हो जाएगा, x बराबर ये -1 और जब इधर 3 आएगा तो -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4। तो दोस्तों x का मान हमें 2 मिल गया, कौन कौन सा, -2 और -4 मिला हुआ है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में चेक करना हो ये मान सही है कि नहीं, तो चेक करने का एक बार तरीका बता देते हैं, उसके बाद से अगले क्वेश्चन में तरीका नहीं बताएंगे, केवल सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, तो इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, इक्वेशन क्या है, x² + 6x + 8, ठीक है। क्या हो जाएगा, x² + 6x + 8 = 0। अब x का 2 मान निकला है, बारी बारी एक एक बार चेक करते हैं और इस समीकरण में रखेंगे, और 0 आ गया तो x का ये मान कैसे हो जाएगा, एक बार इसको रखेंगे, दोनों बार 0 आना चाहिए तब सही है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -2 रखने पर। चेक करने का ये तरीका है, आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस ये आपको चेक कर लेना वहाँ पर, अगर डाउट हो तब, ठीक है। तो x बराबर -2, तो x जब -2 रखेंगे तो स्क्वायर + 6, यहाँ पर -2 + 8 = 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जब 6 का -2 करेंगे तो 6 दूनी 12 + 8 = 0, और 8 + 8 + 4 क्या हो जाएगा 12, आइए -12 है, 12 में से 12 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर आ जा रहा है, LHS = RHS, यानी कि x का ये मान तो सही है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, x बराबर -4 का, ठीक। क्या हो जाएगा, x² + 6x + 8, x बराबर -4 रख रहे हैं तो -4 का स्क्वायर + 6 × -4 + 8, 4 चौको 16 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, 6 चौको 24 + 8, 8 और 16 24 -24, 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। इससे मेरा क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले 2x² + 4x - 6 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले x² का जो भी गुणांक होता है उससे हमें हटाना होता है, उससे पहले क्या है, यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 2x² + 4x = ये 6 -6 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, पूरा पर लिख लेते हैं, भाग देते हैं तो बट्टा, ठीक। ये 4x है, 4x/2 = 6/2। अब काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² हो गया प्लस यहाँ से कटेगा तो 2 बार में कटेगा तो 2x, और इसको काटेंगे 3 बार में तो 3 हो गया।
अब फिर से वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, जो फार्मूला वहाँ पर लगाते थे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3। अब वही फार्मूला जो लगाते थे, क्या ए प्लस बी वाला, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जो नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर एक्स है तो एक्स, और यहाँ पर ऑलरेडी 2x है, 2x हमें बनाना होगा यहाँ पर, जबकि 2x बन गया है, लेकिन b हमें नहीं पता है, तो b यहाँ पर क्या रखें कि 2x ही रहे। अगर 1 रख देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक, और b भी मिल गया। और जो नंबर यहाँ पर रखते हैं उसी का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, और दोनों पक्षों में, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर कर दिया बराबर की इधर भी उतना ही जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे और इतना ही जोड़ के यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यही ये नंबर और ये नंबर लिखेंगे, पहले x और 1, और यहाँ कौन सा साइन आएगा, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस, तो प्लस है तो प्लस रख देंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बराबर 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 4 हो गया, ठीक, और x प्लस 1 जब स्क्वायर इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 4, और x प्लस 1 जब स्क्वायर से निकालेंगे रूट से बाहर तब प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें x का बारी बारी से मान निकाल लेना है, तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिख लेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, वही प्रक्रिया जो पीछे किए हुए हैं, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू, एक बार प्लस चिन्ह है तो प्लस 2, तो x बार क्या हो जाएगा 2, ये 1 आएगा इधर तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x बार क्या हो जाएगा 1, x का मान 1 निकल गया। दूसरा मान निकालना है तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू, अब एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो x पर क्या हो जाएगा -2, और ये प्लस 1 इधर आएगा -1, तो x पर अब क्या हो जाएगा -3, ठीक, x का 2 मान आ गया। और इसी तरह जो पीछे तरीका अगर चेक करना है ये मान सही है कि नहीं, जो पीछे किए हैं उसी टाइप में आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन पूरा है, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। चलिए ये तो क्वेश्चन सेम था, यही वाला है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लीजिए, उसके बाद से अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए, पहले इसको हम इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, ये यहाँ पर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, -10। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर गुणांक है 2, तो इसे क्या करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इसी जो नंबर आएगा इसी नंबर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो लिख देंगे 2 से 2 आए तो 2, 3 आएगा तो 3, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने से या भाग देने पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 में, जब 2x स्क्वायर में 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 6 बार 6 बार कर जाएगा और x बच जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया बनाएंगे, ठीक है, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला एक बार लिख लेते हैं, इसे भी फिर से याद कर लीजिएगा अच्छे से, बार बार लिखते रहेंगे तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसके बाद से सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपनाएंगे एक्स स्क्वायर जो नंबर था उसी के स्क्वायर कर लेंगे, और देखिए हम माइनस तो माइनस रखेंगे माइनस, ठीक, 2 होता है और a एक जगह पर a x है तो x, और इसमें क्या रखें कि -6x बन जाए, 2x अगर 3 रख ले रहे हैं तो माइनस का 6x हो जाएगा, 3 2 6x -6x,
और जो नंबर ये यहाँ पर रखे हैं बी की जगह पर 2ab, वही नंबर क्या करेंगे यहीं पर स्क्वायर करेंगे, ठीक, इक्वल, ये -5 है। और जितना ही आप जोड़ के स्क्वायर किए हैं इक्वल के साइन उतना ही जोड़ के स्क्वायर करेंगे, तो +3 स्क्वायर बराबर के इस साइड भी इसी नंबर को लिखेंगे प्लस करके, ठीक है। तब इक्वेशन मेरा क्या होगा, संतुलित होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको थोड़ा कलर कर लें, ठीक है। ये नंबर लिखते हैं और ये नंबर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे x और 3, और यहाँ बताया है यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे साइन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे इक्वल, यहाँ -5 है, अब 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और x - 3 स्क्वायर इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा 4 हो जाएगा। तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा +- ये आ गया, ठीक है। अब हम दो मान निकाल लेंगे, x के दो मान निकालना है क्योंकि द्विघात से निकल रहा है तो दो मान निकलेगा, तो इसको अब निकालते हैं। लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह, ठीक है, लेने पर चलिए क्या हो जाएगा x - 3 इक्वल टू प्लस का 2, ठीक। अब x का क्या हो जाएगा, x बराबर 2, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक। x का एक मान निकल गया। दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x - 3 इधर हो जाएगा -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा। अगर इसको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, या चेक करके आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये दोनों वैल्यू कहीं है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यही सेशन को आपको आज यही समाप्त करते हैं, उसके बाद से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको इसका सिंपल यानी कि गुणनखंड विधि भी आपको जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये तो पूर्ण वर्ग विधि बनाकर सॉल्व करना बताए हैं, उसके बाद से अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आता होगा तो उसका वीडियो हम जरूर बनाकर बताएंगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर करें। उसके बाद से आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि